हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जैगल प्रीपेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 563 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो 392 करोड़ रुपीज जहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे और उसके अलावा जो 171 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर जो हमें स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं तो उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 164 की कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 90 शेयर्स के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 10% का रिटेल कोटा है, यानी कि सिर्फ 56 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि जो रिटेल की डिमांड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी क्योंकि इतना कम का रिटेल कोटा तो यहाँ पे पहले 1 घंटे में रिटेल कोटा में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे पब्लिक को लगेगा कि काफी अच्छा है, तो उसकी वजह से काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 22 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 90 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आपको लगेगा कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन अगर मैं ग्रोथ देख के अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के आने वाले टाइम पे काफी अच्छे रहेंगे क्योंकि अगर आप देखोगे हार्डली अभी एक लोअर बेस इफेक्ट पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 392 करोड़ रुपीज जहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले तो वहां पर कंपनी अपना थोड़ा कुछ डेट वगैरह कंपनी क्लियर करेगी और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी को बनाने वाली है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो जब आने वाले टाइम पे जब बॉटम लाइन में ऐड करेंगे तो उससे भी काफी अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक बार के लिए अगर हम पी रेशियो को इग्नोर करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी पी रेशियो को यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी है और अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप भी कंपनी का काफी छोटा है। और अगर हम बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे फिनटेक सर्विसेज ये कंपनी बैंक्स और एनबीएफसीज को प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो स्पेंडिंग मैनेजमेंट आजकल जो कॉर्पोरेट में होता है तो वो भी ये कंपनी पूरा वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो वैसे भी बहुत कंपनी हमें और आती हुई नजर आएगी, लेकिन ये कंपनी हमें थोड़ी डोमिनेंसी पे नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अगर 1-2 साल का भी अगर आपका नजरिया है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए भी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग ये कंपनी जो 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इश्यू साइज भी काफी छोटा है और ये कंपनी भी ऑल अगर हम फैक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि लगभग 50% के प्रीमियम ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो आरआर केबल का आईपीओ और उसके अलावा जो समी होटल्स का आईपीओ मेरे ख्याल से उन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो लिस्टिंग है ना वो मेरे ख्याल से ये कंपनी में आपको मिलना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जैगल प्रीपेड होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म एंड से इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आप जैगल प्रीपेड भी मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है ये मेरे ख्याल से अगर आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये कंपनी 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहां पर वैल्यूएशन पे बाय करना मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो मेरे ख्याल से 1-2 साल के लिए आप इसको रख सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जैगल प्रीपेड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।